नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऋग्वेद सूक्त 91 से सूक्त 100। सूक्त 91। देवता सोम। हे सोम, तुम हमारी बुद्धि द्वारा भली भांति ज्ञात हो। तुम हमें सरल मार्ग से ले चलो। हे विश्व को अमृतमय करने वाले सोम, तुम्हारे निर्देश के अनुसार चलकर हमारे पितरों ने देवों के मध्य धन प्राप्त किया था। हे सर्वज्ञ सोम, तुम अपने शोभन यज्ञों के कारण यज्ञ संपन्न करने वाले अपने बल द्वारा शक्तिशाली एवं अभीष्ट वर्षा के महत्व से कामवर्धक हो। तुम यजमानों के मनोवांछित फलदाता हो। उनके द्वारा विपुल मात्रा में दिए हुए अन्न से संपन्न हो। हे सोम, ब्राह्मणों के राजा वरुण से संबंधित यज्ञ तुम्हारे ही हैं, इसलिए तुम्हारे तेज विस्तृत एवं गंभीर है। तुम वरुण के समान सबके सुधारकर्ता एवं अर्यमा के समान वृद्धि करने वाले हो। हे शोभन युक्त सोम, आकाश, धरती, पर्वतों, औषधियों एवं जल में वर्तमान अपने तेज से तेजस्वी होकर क्रोध न करते हुए हमारा हव्य स्वीकार करो। हे स्तुति प्रिय एवं वनस्पति पालक सोम, यदि तुम हम यजमानों के लिए जीवनदायिनी औषधि की अभिलाषा करो तो हम मृत्यु रहित हो सकते हैं। हे तेजस्वी सोम, जो लोग हमें दुख देना चाहते हैं उनसे हमें बचाओ, क्योंकि तुम जैसे देव का मित्र कभी विनष्ट नहीं होता। हे सोम, यजमानों को देने के लिए तुम्हारे पास सुखद रक्षा साधन है, उन्हीं के द्वारा हमारे रक्षक बनो। हे सोम, हमारे इस यज्ञ और स्तुति वचन को स्वीकार करके हमारे समीप आओ और हमारे यज्ञ की वृद्धि करो। हे सोम, स्तुतियों के जानने वाले हम लोग स्तुति वचनों से तुम्हें बढ़ाते हैं। तुम हमें सुखी करते हुए आओ। हे सोम, तुम हमारे धनवर्धक, रोगनाशक, संपत्तिदाता, संपत्ति बढ़ाने वाले एवं सुमित्र बनो। हे सोम, जिस प्रकार गायें सुंदर घास से एवं मनुष्य अपने घर में रहने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे द्वारा दिए हुए हव्य से तृप्त होकर हमारे हृदय में निवास करो। हे सर्वदर्शी एवं सर्वकार्य समर्थ सोम, तुम्हारी मित्रता के कारण जो यजमान तुम्हारी स्तुति करता है, तुम उस पर अनुग्रह करते हो। हे सोम, हमें निंदा एवं पाप से बचाओ तथा शोभन सुख देकर हमारे हितकारी बनो। हे सोम, तुम वृद्धि प्राप्त करो एवं तुम्हें चारों ओर शक्ति प्राप्त हो। तुम हमें अन्न देने वाले बनो। हे अतिशय मदयुक्त सोम, तुम समस्त लताओं के भागों से वृद्धि प्राप्त करो एवं शोभन अन्न से युक्त होकर हमारे मित्र बनो। हे शत्रुनाशक सोम, तुम में दूध, अन्न एवं वीर्य सम्मिलित हो। तुम हमारी अमरता के लिए बढ़ते हुए स्वर्ग में उत्कृष्ट अन्न धारण करो। हे सोम, यजमान
हव्य के द्वारा तुम्हारे जिन तेजों की पूजा करते हैं वे ही हमारे यज्ञ को चारों ओर प्राप्त हों। हे धनवर्धक, पाप से रक्षा करने वाले, शोभन वीरों से युक्त एवं पुत्रों के रक्षक सोम, तुम हमारे घरों में आओ। जो यजमान सोमदेव को हवि रूप अन्न देता है उसे वे दुधारू गाय, शीघ्रगामी अश्व एवं लौकिक कर्म करने में कुशल, गृह कार्य में दक्ष, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला, सकल शास्त्र ज्ञाता तथा पिता का नाम प्रसिद्ध करने वाला पुत्र देते हैं। हे सोम, हम युद्ध में नित्य विजयी, सेनाओं को विजयी बनाने वाले, स्वर्ग के दाता, जल वर्षक, बल के रक्षक, यज्ञ में प्रादुर्भूत, सुंदर निवास वाले, उत्तम यश वाले एवं शत्रु पराभवकारी तुम्हें लक्ष्य करके प्रसन्न हो। हे सोम, तुमने धरती पर वर्तमान समस्त औषधियां, वर्षा का जल एवं गायें बनाई हैं। तुमने विस्तीर्ण आकाश को फैलाया एवं प्रकाश द्वारा उसका अंधकार मिटाया है। हे बलवान सोमदेव, हमारे धन का अपहरण करने वाले शत्रुओं से युद्ध करो। कोई भी शत्रु तुम्हें नष्ट न करे। युद्धरत दोनों पक्षों के बल के स्वामी तुम ही हो। युद्ध में हमारे उपद्रवों का नाश करो। सूक्त 92। देवता उषा एवं अश्वनी कुमार। उषाओं ने अंधकार से ढके संसार का ज्ञान कराने वाला प्रकाश किया है। ये आकाश के पूर्व भाग में सूर्य का प्रकाश करती हैं। जैसे आक्रमणशील योद्धा अपने आयुधों का संस्कार करते हैं, उसी प्रकार गतिशील, चमकीली एवं सूर्य प्रकाश का निर्माण करने वाली उषाएं अपने प्रकाश से संसार का सुधार करती हुई प्रतिदिन आती हैं। चमकती हुई सूर्य रश्मियां अनायास उदित हुई। उषाओं ने रथ में जोतने योग्य शुभ किरणों को रथ में जोता एवं पूर्वकाल के समान समस्त प्राणियों को ज्ञानशील बनाया। इसके पश्चात चमकीली उषाओं ने शुभ्र वर्ण वाले सूर्य का आश्रय लिया। नेतृत्व करने वाली उषाएं शोभन कर्म करने वाले, सोमरस निचोड़ने एवं ऋत्विजों को दक्षिणा देने वाले यजमान के लिए समस्त अन्न प्रदान करती हुई अस्त्रधारी योद्धाओं के समान अपने उपयोग द्वारा दूर तक देश को भी तेज से पूरित करती हैं। जिस प्रकार नाई बालों को काट देता है, उसी प्रकार उषाएं संसार से लिपटे हुए काले अंधकार को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। जिस प्रकार गौ दूध काढ़ने के समय अपना धन प्रकट करती हैं, उसी प्रकार उषाएं अपने सीने को प्रकट करती हैं। वे गौशाला में जाने वाली गायों के समान पूर्व दिशा में चली जाती हैं। उषा का दीप्यमान तेज पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसके बाद सभी दिशाओं में फैल जाता है एवं काले रंग के अंधकार को दूर भगा देता है। जैसे अथर्वयु यज्ञों में यूप को आज्य द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही उषाएं आकाश में अपना रूप दिखाती हैं एवं स्वर्गपुत्री बनकर तेजस्वी सूर्य की सेवा करती हैं। हम रात्रि के अंधकार के पार आ गए हैं। निशा के अंधकार का नाश करती हुई उषा समस्त प्राणियों को
ज्ञान देती है। जिस प्रकार वशीकरण में समर्थ पुरुष धनी के समीप जाकर उसे प्रसन्न करने के लिए हंसता है, उसी प्रकार प्रकाश फैलाती हुई उषाएं हंसती सी जान पड़ती हैं। सुंदर शरीर वाली उषाओं ने सबकी प्रसन्नता के लिए अंधकार का भक्षण किया है। हम गौतमवंशी तेजस्विनी एवं सत्यभाषण प्रेमियों का नेतृत्व करने वाली आकाश पुत्री उषा की स्तुति करते हैं। हे उषा, हमें पुत्र, पौत्र, दास, अश्व एवं गायों से युक्त अन्न प्रदान करो। हे उषा, हम यश, वीर पुरुषों, दासों एवं अश्वों से युक्त अन्न प्राप्त करें। हे शोभन, धन वाली उषा, शोभन यज्ञ युक्त स्तोत्र से प्रसन्न होकर हमारे लिए अन्न एवं पर्याप्त धन प्रकट करो। चमकती हुई उषाएं समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने के पश्चात पश्चिम दिशा में अपने तेज से विस्तृत होती हुई उद्दीप्त हो रही हैं। वे समस्त जीवों को अपने अपने काम में प्रवृत्त होने के लिए जगाती हैं एवं भाषण कुशल लोगों की बातें सुनती हैं। प्रतिदिन बार बार उत्पन्न, नित्य एवं समान रूप धारण करने वाली उषाएं समस्त मरणधर्मा प्राणियों के जीवन का दिन दिन उसी प्रकार ह्रास करती हैं जिस प्रकार भीलनी उड़ते हुए पक्षियों के पंख काटकर उनकी हिंसा करती है। आकाश को अंधकार से मुक्त करती हुई उषाओं को लोग जानते हैं। वे अपने आप चलती हुई रात को छिपाती हैं। अपने गमनागमन से प्रतिदिन मानवों के युगों को समाप्त करती हुई प्रेमी सूर्य की पत्नियां उषाएं प्रकाशित होती हैं। जैसे गवाला वन में पशुओं को चरने के लिए फैला देता है, उसी प्रकार सुभगा एवं पूजनीय उषाएं तेज का विस्तार करती हैं। जैसे बहता हुआ पानी नीची जगह पर शीघ्र फैल जाता है, वैसी ही महती उषाएं सारे विश्व को घेर लेती हैं एवं देव यज्ञों में विघ्न न डालती हुई सूर्य की किरणों के साथ दिखाई देती हैं। हे अन्न की स्वामिनी उषाओं, हमें ऐसा विचित्र धन दो जिससे हम पुत्रों और पौत्रों का पालन कर सकें। हे उषा, तुम गौ, अश्व, सत्यभाषण एवं तेज से युक्त हो। आज हमारे यज्ञ को प्रकाशित करके धन से युक्त करो। हे अन्न युक्त उषा, आज लाल रंग के घोड़े रथ में जोड़ो एवं समस्त सौभाग्य हमारे लिए ले आओ। हे शत्रुनाशक अश्वनी कुमारों, तुम दोनों समान विचार बनाकर हमारे घर को गायों एवं रमणीय धन से युक्त करने के लिए अपने रथ पर बैठकर हमारे घर को आओ। हे अश्वनी कुमारों, तुमने आकाश से प्रशंसनीय ज्योति नीचे भेजी है। तुम हमारे लिए बल देने वाला अन्न लाओ। अश्वनी कुमार, दानादि गुण युक्त आरोग्य एवं सुख देने वाले स्वर्ण निर्मित रथ के स्वामी एवं शत्रु विध्वंसकारी हैं। उनके घोड़े सोमरस पीने के लिए उन्हें इस यज्ञ में लावे। सूक्त 93। देवता अग्नि एवं सोम। हे कामवर्षक अग्नि एवं सोम, इस आवाहन को सुनो, हमारी स्तुतियों को स्वीकार करो एवं हव्य देने वाले यजमान को सुख देने वाले बनो। हे अग्नि और सोम, जो यजमान
आज तुम्हें स्तुति वचनों से पूजित करता है, उसे शक्तिशाली गायें एवं पुष्ट अश्व दो। हे अग्नि और सोम, जो यजमान तुम्हें आज्य की आहुति और हव्य प्रदान करता है, उसे पुत्र पौत्र आदि से युक्त शक्ति संपन्न पूर्ण जीवन प्राप्त हो। हे अग्नि और सोम, हम तुम्हारे उस पौरुष को जानते हैं जिससे तुमने पणियों के पास से गायों को छीना था एवं वृष्य अर्थात त्वष्टा के पुत्र वृत्र को मारकर आकाश में चलते हुए सूर्य को उसके उपकार्थ पाया था। हे अग्नि और सोम, तुम दोनों ने समानकर्ता बनकर इन चमकते हुए नक्षत्रों को आकाश में धारण किया है एवं इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप अंश से युक्त नदियों को प्रकट दोष से छुड़ाया है। हे अग्नि और सोम, तुम दोनों में से अग्नि को मातृश्वा आकाश से तथा सोम को बाजपक्षी पर्वत से यजमान के निमित्त बलपूर्वक लाया है। तुम दोनों ने स्तोत्रों द्वारा वृद्धि प्राप्त करके देव यज्ञों के निमित्त धरती का विस्तार किया है। हे अग्नि और सोम, यज्ञ के निमित्त दिए अन्न का भक्षण करो एवं उसके बाद हमारी अभिलाषा पूरी करो। हे कामवर्ष को, हमारी सेवा स्वीकार करो, हमारे लिए सुखदाता एवं रक्षणकर्ता बनो और यजमान के रोग और भय दूर करो। हे अग्नि और सोम, जो यजमान देवों के प्रति भक्ति युक्त मन से तुम दोनों की सेवा करता है, उसके यज्ञ कर्म की रक्षा करो। यजमान को पाप से बचाओ तथा यज्ञ कार्य में संलग्न उस व्यक्ति को पर्याप्त सुख दो। हे अग्नि और सोम, तुम समान धन वाले एवं एक साथ आवाहन करने योग्य हो। तुम हमारी स्तुति सुनो, तुम सभी देवों से अधिक प्रसिद्ध हो। हे अग्नि एवं सोम, जो यजमान तुम्हें घृत से युक्त हवि प्रदान करता है, उसे पर्याप्त धन दो। हे अग्नि और सोम, हमारा यह हव्य स्वीकार करो एवं इस कार्य के लिए एक साथ आओ। हे अग्नि और सोम, हमारे अश्वों का पालन करो। क्षीर आदि हव्य को उत्पन्न करने वाली हमारी गाय बढ़े। तुम धनयुक्त हम लोगों को बल दो एवं हमारे यज्ञ को धन संपन्न करो। सूक्त 94। देवता अग्नि। जिस प्रकार बढ़ई रथ का निर्माण करता है, उसी प्रकार हम पूज्य एवं सब प्राणियों को जानने वाले अग्नि के प्रति बुद्धि निर्मित ये स्तुति समर्पित करते हैं। इस अग्नि की सेवा से हमारी बुद्धि कल्याणी बनती है। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर हम हिंसा को प्राप्त ना हो। हे अग्नि, तुम जिस यजमान के निमित्त यज्ञ करते हो, वह अभिष्ट प्राप्त कर लेता है, शत्रुओं की पीड़ा से रहित होकर निवास करता है, उत्तम शक्ति धारण करता है एवं वृद्धि पाता है। उसे कभी दरिद्रता नहीं मिलती। हम तुम्हारी मित्रता को पाकर किसी तरह सताए न जाएं। हे अग्नियों, हम तुम्हें भली प्रकार ज्वलित कर सके एवं तुम हमारे यज्ञों को पूरा करो, क्योंकि ऋत्विजों द्वारा तुम में डाला गया हव्य देवगण भक्षण करते हैं। तुम अदिति पुत्रों अर्थात देवों को यहां ले आओ, क्योंकि हम उनकी कामना करते हैं। तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर कोई हमारी हिंसा न करे। हे अग्नि, हम
तुम्हारे यज्ञ के लिए ईंधन एकत्र करते हैं एवं प्रति पर्व पर दर्श पौर्णमास यज्ञ करते हुए तुम्हें ज्ञान कराकर हव्य देते हैं। तुम हमारे जीवन काल को बढ़ाने के लिए यज्ञ पूर्ण कराओ। तुम हमारे मित्र बन गए हो, अब कोई हमारी हिंसा न करे। इसकी किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती हैं। 2 पैरों और 4 पैरों वाले जंतु इसकी किरणों से युक्त हो जाते हैं। हे अग्नि, तुम विचित्र दीप्ति संपन्न, सबका ज्ञान कराने वाले एवं उषा से भी महान हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, तुम शोभन अंग वाले होते हुए भी सबके समान हो एवं दूर रहकर भी समीप दिखाई देते हो। हे देव, तुम रात के अंधकार का नाश करके चमकते हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे देवों, सोम निचोड़ने वाले यजमान का रथ अन्य यजमानों के रथ से आगे हो। हमारा पाप हमारे शत्रुओं को बाधा पहुंचावे। तुम हमारी स्तुति पर ध्यान दो और उसके अनुकूल चलकर हमें पुष्ट करो। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर लेने पर हमारा कोई हिंसा न कर पाए। हे अग्नि, तुम हनन साधन आयुधों से अपवाद के पात्र एवं दुर्बुद्धि लोगों का वध करो। जो शत्रु हमारे समीप या दूर हैं, उनका नाश करो। इस प्रकार तुम अपनी स्तुति करने वाले यजमान का मार्ग शोभन बनाओ। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, तुम तेजस्वी लाल रंग वाले एवं वायु वेग वाले दोनों घोड़ों को रथ में जोतते समय बैल के समान शब्द करते हो एवं अपने झंडे रूपी धूम से वन को घेर लेते हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, वन प्रदेश को जलाने वाला तुम्हारा शब्द सुनकर पक्षी डर जाते हैं। जब तुम्हारी ज्वालाएं वन में वर्तमान तिनकों को भक्षण करके सभी ओर फैलती हैं, तब तुम्हारे लिए एवं तुम्हारे रथ के लिए समस्त अरण्य सुगम बन जाता है। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। अग्नि के स्तुता को मित्र और वरुण धारण करें। अंतरिक्ष में वर्तमान मरुतों का क्रोध महान होता है। हे अग्नि, हमारी रक्षा करो। इन मरुतों का मन हमारे प्रति प्रसन्न हो। हे अग्नि, तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे तेजस्वी अग्नि, तुम सब देवों के परम मित्र, सुंदर एवं यज्ञों की समस्त संपत्तियों के निवासी हो। हम तुम्हारे अति विस्तृत यज्ञ गृह में वर्तमान हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे अग्नि, जिस समय तुम अपने स्थान पर प्रज्वलित एवं सोम द्वारा आहुत होकर ऋत्विजों की स्तुति का विषय बनते हो, उस समय अत्यंत भद्र प्राप्त करते हो। तुम हमारे लिए परम सुखकारक एवं यजमान के लिए रमणीय यज्ञफल एवं धन देने वाले बनो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त करके हम किसी के द्वारा हिंसित ना हो। हे शोभन धन संपन्न एवं अखंडनीय अग्नि, समस्त यज्ञों में वर्तमान जिस यजमान को तुम पाप से रहित करके कल्याणकारी बल से युक्त करते हो, वह समृद्ध होता है। तुम्हारी स्तुति करने वाले हम पुत्र पौत्रादि वाले धन से युक्त हों। हे अग्नि, तुम सौभाग्य को जानते हुए इस यज्ञ कर्म में हमारी आयु वृद्धि करो। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी
एवं आकाश हमारी इस आयु की रक्षा करें। सूक्त 95। देवता अग्नि। हे दिवस और रात्रि, तुम सुंदर प्रयोजन वाले एवं परस्पर विरुद्ध रूप से युक्त होकर चलते हो। रात और दिन दोनों के पुत्र अग्नि और सूर्य की रक्षा करते हैं। रात्रि के पास से सूर्य हवि रूप अन्न प्राप्त करता है एवं दूसरा दिन के पास से शोभन प्रकाश वाला दिखाई देता है। अपने जगत पोषण रूप कार्य में आलस्य रहित नित्य युवा 10 दिशाओं व मेघों में गर्भ रूप से वर्तमान वायु सब पदार्थों में वर्तमान तीक्ष्ण तेजयुक्त एवं अतिशय यशस्विनी अग्नि को उत्पन्न करती है। इसी अग्नि को सब जगह ले जाया जाता है। समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष ये अग्नि के 3 जन्म स्थान हैं। सूर्य रूप अग्नि ने ऋतुओं को विभक्त करके बताते हुए पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के निमित्त पूर्व दिशा को अनुक्रम से बनाया है। हे यजमान, जल, वन आदि में गर्भ रूप से स्थित अग्नि को तुम में से कौन जानता है? अर्थात कोई नहीं। यह पुत्र होकर भी अपनी जल रूपी माताओं को हव्य द्वारा जन्म देता है। यह प्रौढ़ तेज वाला क्रांतदर्शी एवं हवि रूप अन्न से युक्त अग्नि अनेक प्रकार के जलों को उत्पन्न करने का कारण बनकर समुद्र से सूर्य रूप में निकलता है। मेघों में तिरछे रहने वाले जल की गोद में रहकर भी ऊपर की ओर जलता हुआ अग्नि शोभन दीप्ति वाला बनकर चमकता एवं बढ़ता है। त्वष्टा से उत्पन्न अग्नि से धरती और आकाश दोनों डरते हैं एवं सहनशील अग्नि के समीप आकर सेवा करते हैं। रात और दिन दोनों शोभन स्त्रियों के समान अग्नि की सेवा करते एवं रंभाती हुई गायों के समान पास में आकर ठहरते हैं। आवाहनीय अग्नि के दक्षिण भाग में स्थित होकर ऋत्विज हव्य द्वारा जिस अग्नि को तृप्त करते हैं वह समस्त बलों का स्वामी बनता है। भयंकर अग्नि सूर्य की भुजारूपी किरणों के समान अपने तेज को विस्तृत करते एवं धरती आकाश दोनों को अलंकृत करके उनके काम में लगाते हैं तथा समस्त पदार्थों से तेजस्वी एवं सार रूप रस ग्रहण करते हैं। वे अपनी माता रूप जल से सारे संसार को ढकने वाला नवीन तेज बनाते हैं। जब अग्नि अंतरिक्ष में चलने वाले जलों से संयुक्त तेजस्वी एवं सर्वोत्तम प्रकाश धारण करते हैं, तब क्रांतदर्शी एवं सर्वाधार अग्नि समस्त जल के मूलभूत आकाश को अपने तेज के द्वारा ढक लेते हैं। तेजस्वी अग्नि द्वारा फैलाई हुई चमक तेज समूह बन गई है। हे महान अग्नि, तुम्हारा सबको पराभूत करने वाला एवं चमकता हुआ तेज जल के मूल कारण आकाश को सब ओर से घेर लेता है। तुम्हारा तेज अदृश्य एवं पालक है। तुम हमारे द्वारा प्रज्वलित होकर अपने तेजों के साथ यहाँ आओ। अग्नि आकाश में गमनशील जल समूह को प्रवाह का रूप देते एवं उसी निर्मल किरणों वाले जल समूह से धरती को भिगोते हैं। वे जठर में संपूर्ण अन्नों को धारण करते हैं, इसलिए वर्षा के पश्चात उत्पन्न नवीन फसलों के भीतर रहते हैं। हे शोधक अग्नि, समिधाओं के कारण प्रज्वलित होकर हमें धनयुक्त अन्न देने के लिए विशेष रूप से चमको। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती और आकाश इस अन्न की पूजा करें। सूक्त 96। देवता अग्नि।
बलपूर्वक काष्ठ घर्षण से उत्पन्न अग्नि शीघ्र ही चिंतन के समान क्रांतदर्शियों के समस्त यज्ञ कर्मों को धारण करती है। उस उद्दित रूप अग्नि की वायु और जल मित्र बना लेते हैं। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया। अग्नि ने आयु की पूर्वकालकृत एवं गुणनिष्ठ स्तुति को सुनकर इस मानवीय प्रजा को उत्पन्न किया है एवं आच्छादक तेज के आकाश को व्याप्त किया है। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। हे मनुष्यों, देवों में प्रमुखतः यज्ञ साधक, हव्य द्वारा आहुत, स्तोत्रों द्वारा प्रसन्न, अन्न के पुत्र, प्रजाओं के पोषक एवं दानशील स्वामी अग्नि के समीप जाकर उनकी स्तुति करो। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। अंतरिक्ष में वर्तमान अग्नि हमारे पुत्रों के लिए अनेक अनुष्ठान मार्ग प्राप्त करावें। वे वर्णीय पुष्टि वाले स्वर्गदाता, प्रजाओं के रक्षक, देव, धरती और आकाश के उत्पन्न करता है। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। दिन और रात बार बार एक दूसरे का रूप नष्ट करके मिलते हुए अग्नि रूपी एक ही बालक का पालन करते हैं। वे तेजस्वी अग्नि धरती और आकाश के मध्य में विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। अपने अमृत तत्व की रक्षा करने वाले देवों ने धन के मूल निवास हेतु धनों को मिलाने वाले, स्तोताओं की अभिलाषा के पूरक तथा यज्ञ के केतु रूप धनदाता अग्नि को धारण किया था। प्राचीन काल में एवं आजकल होने वाले समस्त धनों के निवास स्थान, उत्पन्न एवं भविष्य में होने वाले कार्य समूह के निवासभूत तथा इस समय उपस्थित एवं भविष्य में जन्म लेने वाले पदार्थों के रक्षक तथा धनदाता अग्नि को देवों ने धारण किया है। धन देने वाले अग्नि हमें स्थावर एवं जगम संपत्ति का एक अंश दें। वे हमें वीर पुरुषों से युक्त अन्न एवं दीर्घ आयु दें। हे पवित्र करने वाले अग्नि, समिधाओं के कारण प्रज्वलित होकर हमें धनयुक्त अन्न देने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित बनो। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती और आकाश उस अन्न की पूजा करें। सूक्त 97। देवता अग्नि। हे अग्नि, हमारा पाप नष्ट हो। तुम हमारे धन को सब ओर से प्रकाशित करो, हमारा पाप नष्ट हो। हे अग्नि, हम शोभन क्षेत्र, शोभन मार्ग और धन की इच्छा से हवि द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं, हमारा पाप नष्ट हो। हे अग्नि, हमारे स्तोता कुछ के समान श्रेष्ठ हों, वे सभी स्तोताओं में उत्तम हैं, हमारा पाप नष्ट हो। हे अग्नि, तुम्हारी स्तुति करने वाले पुत्र पौत्रादि पाकर बढ़ते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारी स्तुति करके बढ़ें, हमारा पाप नष्ट हो। शत्रुओं को पराजित करने वाले अग्नि की किरणें सभी जगह जाती हैं, इसलिए हमारा पाप नष्ट हो। हे अग्नि, तुम्हारे मुख चारों ओर हैं, इसलिए तुम चारों ओर से हमारी रक्षा करो, हमारा पाप नष्ट हो। हे सर्वतोमुख अग्नि, जिस प्रकार नाव से नदी को पार करते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे कल्याण के लिए हमें शत्रु रहित देश में पहुंचाओ, हमारे पाप नष्ट हों। हे अग्नि, जिस प्रकार नाव से नदी को पार करते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे कल्याण के लिए हमें शत्रु रहित देश में पहुंचाकर हमारा पालन करो,
हमारा पाप नष्ट हो। सूक्त 98। देवता अग्नि। हम पर वैश्वानर अग्नि की अनुग्रह बुद्धि हो। वे सामने से सेवनीय एवं सबके स्वामी हैं। दो काष्ठों से उत्पन्न होकर अग्नि संसार को देखते हैं एवं प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य से मिल जाते हैं। अग्नि आकाश में सूर्य रूप से तथा धरती पर ग्रहपत्यादि रूप से वर्तमान है। अग्नि ने सारी औषधियों में उन्हें पकाने के लिए प्रवेश किया है। वही हमें दिवस एवं रात्रि में शत्रु से बचावे। हे वैश्वानर, तुमसे संबंधित यह यज्ञ सफल हो, हमें धन प्राप्त हो एवं अति शीघ्र पुत्र हमारी सेवा करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती और आकाश हमारे धन की रक्षा करें। सूक्त 99। देवता अग्नि। हम सब भूतों को जानने वाले अग्नि के निमित्त सोमरस निचोड़ते हैं। अग्नि हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार करने वालों का धन नष्ट करे। जिस प्रकार नाव की सहायता से नदी पार करते हैं, वैसे ही अग्नि हमें दुखों एवं पापों से पार करावे। सूक्त 100। देवता इंद्र। जो इंद्र कामवर्षी, शक्ति संपन्न, महान, आकाश और धरती के ईश्वर, जल बरसाने वाले तथा संग्राम में स्तुतिकर्ताओं द्वारा बुलाने योग्य हैं, वे मरुतों के साथ मिलकर हमारे रक्षक बने। जिस प्रकार सूर्य की चाल को दूसरा कोई नहीं पा सकता, उसी प्रकार जिनकी गति दूसरों के लिए अप्राप्य है, जो अपने गतिशील मित्रों मरुतों के साथ अतिशय कामवर्धक है, जो सभी संग्रामों में शत्रुओं के हंता और शोषक हैं, वे इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जिसकी बलयुक्त एवं दूसरों द्वारा अप्राप्य किरणें सूर्य के समान आकाश में वर्षा के जल को गिरती एवं इधर उधर फैलाती हैं, वे ही जित शत्रु एवं शक्ति द्वारा शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो गतिशीलों में अत्यंत तीव्र गति, अभिष्ट दाताओं में सर्वोत्तम काम पूरक, मित्रों में परम हितकारी, अर्चनियों में सर्वाधिक पूजा पात्र एवं स्तुति पात्रों में सर्वाधिक स्तुति योग्य हैं, वे इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो रुद्रपुत्र मरुतों की सहायता से महान बनकर संग्राम में मनुष्य के शत्रुओं को पराजित करते हैं एवं अपने सहवासी मरुतों की सहायता से अन्न के कारण जल को बादलों से नीचे गिराते हैं, वे इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। शत्रु हिंसक, संग्राम करता, सज्जनों के पालक एवं अनेक यजमानों द्वारा बुलाए गए इंद्र आज के दिन हमें सूर्य के प्रकाश का उपभोग करने दें एवं मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। वीर पुरुषों द्वारा लड़े गए संग्राम में मरुत शब्द द्वारा जिस इंद्र को प्रसन्न करते हैं एवं मनुष्य जिस रक्षणीय धन का रखवाला बनाते हैं, वे अभिमत फल देने में एकमात्र समर्थ इंद्र मरुतों की सहायता से हमारे रक्षक बने। स्तोतालोक संग्रामों में रक्षा एवं धन पाने के उद्देश्य से इंद्र की शरण में आते हैं, क्योंकि वे युद्ध में विजय रूपी प्रकाश देते हैं। वे इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। इंद्र बाएं हाथ से शत्रुओं को रोकते हैं,
दाएं हाथ से यजमानों द्वारा किया हुआ हव्य स्वीकार करते हैं एवं स्तोता की स्तुति सुनकर धन देते हैं। वे मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो इंद्र मरुतों के साथ धन देते हैं वे आज अपने रथ के कारण सभी मनुष्यों द्वारा पहचाने जा रहे हैं एवं जिन्होंने अपने बलों से शत्रुओं को पराजित किया है वे मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो इंद्र बहुत से यजमानों द्वारा बुलाए जाने पर अपने बांधवों एवं बांधवहीन मानवों के साथ युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं और दोनों प्रकार के शरणागत लोगों एवं उनके पुत्र पौत्रों को विजय दिलाते हैं वे मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। वज्रधारी, असुरहंता, भय हेतु, तेजस्वी, सर्वज्ञ, प्रभुत स्तुतियों के पात्र, भासमान सोमरस के समान 5 प्रकार के जनों के रक्षक इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जिनका वज्र शत्रुओं को बहुत रुलाता है, जो शोभन उदक के दाता, सूर्य के समान तेजस्वी, गर्जन शब्द करता एवं लोकानुग्रही, संबंधी कर्म में संलग्न है, धन और धन का दान जिनकी सेवा करते हैं वे इंद्र मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जिस इंद्र का सर्वोपमान एवं प्रशंसनीय बल धरती और आकाश का सर्वदा एवं भलीभांति पालन करता है वे हमारे यज्ञों से प्रसन्न होकर हमें पापों से बचावे एवं मरुतों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। देव, मानव एवं जल जिन इंद्र के बल का अंत प्राप्त नहीं करते वे अपने शत्रुनाशक बल से धरती एवं आकाश से भी आगे बढ़ गए हैं वे मरुतों के सहयोग से हमारी रक्षा करें। इंद्र के अश्व लाल एवं काले रंग वाले दीर्घ अवयवों से युक्त आभूषणधारी एवं आकाश में निवास करने वाले हैं वे ऋजाश्व ऋषि को धन देने के निमित्त आने वाले कामवर्षी इंद्र से अधिष्ठित रथ के जुए को खींचते हैं। मनुष्य सेना इन प्रसन्नतादायक अश्वों को जानती है। हे अभिष्टदाता इंद्र, वृषागिरि के पुत्र अर्थात ऋजाश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान एवं सुराधर तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त यह स्तोत्र बोलते हैं। अनेक यजमानों द्वारा बुलाए गए इंद्र ने गतिशील मरुतों के सहयोग को पाकर धरती पर रहने वाले शत्रुओं एवं राक्षसों पर आक्रमण करके हिंसक वज्र द्वारा उनका वध किया। शोभन वज्रयुक्त इंद्र ने श्वेत वर्ण के अलंकारों से दीप्तांग मरुतों के साथ उनकी शत्रुओं द्वारा अधिकृत भूमि, सूर्य एवं जलों को बांट दिया। सभी कालों में वर्तमान इंद्र हमारे पक्षपाती बनकर बोले एवं हम अकुटिल गति बनकर हव्य रूपी अन्न का उपभोग करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु धरती एवं आकाश उसकी पूजा करें। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।